सूरज जी, आपका हेल्थ सीरीज का पहला वीडियो, क्या आप बिना बीमारी और दवाइयों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मैंने देखा, लेकिन उसमें अंत तक आपने सस्पेंस रखा। आपने कैसे अपने आप को बीमारी और दवाइयों से कैसे मुक्त किया, ये आपने बताया ही नहीं। मैं और आपके सभी फॉलोअर्स ज़रा डिटेल में जानना चाहेंगे, आपको क्या बीमारी थी और आपने क्या ऐसा किया कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते। सबसे पहले मैंने नंबर 1 माइंडसेट पे अपने काम किया, नंबर 2 लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए और नंबर 3 मेरे डाइट में बदलाव किए। ये तीनों चीज़ की वजह से मुझे मेरा जो जीवन है काफ़ी बदल गया। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमारे जीवन में किसी का प्रभाव पड़ता है तो हमारे माइंड पावर का प्रभाव पड़ता है, हम किस तरह से सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो माइंडसेट, एज पर डॉक्टर जोन, PhD in psychoneuroimmunology and who is also president of Mind Body Health Science, 90% of illness that takes people to a doctor are stress related illness। और ये स्ट्रेस होता कहाँ है? हमारे माइंड में होता है। और दूसरे एक ऑथर हैं जो वो उनकी मोस्ट फेमस बुक है मिलियनियर माइंडसेट, उन्होंने ये भी कहा है, इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट यू हैव टू चेंज द रूट, इफ़ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू हैव टू चेंज द इनविजिबल। इसका मतलब क्या है? अगर आपको विजिबल मतलब जो हमारे बॉडी में इलनेस है, अगर उसको आपको चेंज करना है तो आपको इनविजिबल जो कि हमारा माइंड है पहले उसे चेंज करना पड़ेगा। और द बॉडी इलनेस इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलनेस इन द माइंड। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। अगर आपका बॉडी अनहेल्दी है, आपके बहुत सारी बीमारियां हो रही है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में बीमारियां हैं। हमें पहले अपने माइंड का इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो जो रूट जो है, हमारी जो जड़ है, वो हमारे माइंड में है। माइंड को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नीतू जी? हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगर हम मन खुश तो तन खुश, अगर मन दुखी तो तन ऑटोमेटिक दुखी हो जाएगा। इंग्लिश में बोला जाता है हेल्दी बॉडी इज पॉसिबल ओनली इफ योर माइंड इज हेल्दी। तो हमें खुश रहने के लिए नीतू जी क्या करना पड़ेगा? जो हमने बचपन में सीखा है जूनियर केजी में ABCDFG, जो इंग्लिश के 7 लेटर हैं, इन्हें हमें बदलना होगा, इनमें हमें ध्यान देना पड़ेगा इन पे। और अभी आप लोग बोलोगे सर ये ABCDFG क्या है? तो ABCDFG में मेरा पहला A से मतलब होता है एटीट्यूड। सबसे पहले लाइफ में अगर कोई चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट, आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो है एटीट्यूड। एटीट्यूड जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नज़रिया। आपको जीवन को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। आपको हर परिस्थितियों में पॉजिटिव साइड देखनी पड़ेगी, उसको निगेटिव साइड आपको इग्नोर करके हर परिस्थितियों में जाओ। अगर पॉजिटिव साइड देखोगे तो आप खुश रहोगे। हमारे पास क्या नहीं है वो सोचकर दुखी रहने की जगह हमारे पास भगवान ने क्या दिया है उसे सोचकर खुश रहना सीखना पड़ेगा। हमें ग्लास को आधा भरा देखना पड़ेगा, ना कि आधा खाली ग्लास देखना पड़ेगा। हमें गुलाब में कांटा नहीं, कांटों में गुलाब ढूंढना पड़ेगा, तो हम खुश रह पाएंगे। और अक्सर जो है कि हमें चाय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कप के बजाय में, और हमें घड़ी से ज़्यादा समय को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तो जाके हम जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर हमारा नज़रिया, अगर हम लाइफ के प्रति, हर चीज़ के प्रति अगर निगेटिव देखें, हर चीज़ में कमियां दिखने लगेंगे, तो हम नीतू जी हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एज पर सुंदर पिचाई, जो कि हमारे गूगल के CEO हैं और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे इंडियन के लिए हमेशा रहता है कि ही इज़ फ्रॉम इंडिया, उन्होंने बोला है कि अ पर्सन हु इज़ हैप्पी इज़ नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ राइट इन हिज लाइफ, ही इज़ हैप्पी बिकॉज हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज़ राइट। मतलब उनके कहने के हिसाब से भी अगर हमारा एटीट्यूड अगर राइट हो तो हमारे जीवन में जितनी भी खुशियां हैं और जीवन में जो हमारा हेल्थ है वो हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग यू आर नॉट एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग यू आर। तो इसका मतलब है हमें अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अपने आप में, हमारे आप में क्या अच्छाई है उसे देखना चाहिए, ना कि हमारे आप में, हमारे खुद में क्या बुराइयां हैं उस पर हमेशा फोकस नहीं रहना चाहिए। सो इन शॉर्ट, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। सही बात है सूरज जी, एटीट्यूड का तो बहुत महत्व है अपनी लाइफ में। अब आगे बताइए, बी का क्या मतलब है? सो नीतू जी, बी से मेरा मतलब है बिलीफ सिस्टम, उसे बदलना होगा। ये भी कहा जाता है चेंज योर बिलीफ, चेंज योर लाइफ। तो बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ और रिसर्च में पाया गया है कि हमारे बिलीफ सिस्टम का हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। बिलीफ सिस्टम तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं जैसे कि अपना वीडियो हेल्थ के बारे में है तो मैं हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर ये होता है कि
40 या 45 साल की उम्र तक पहुंचने तक हमें लगने लगता है कि हम बूढ़े होने लगे हैं, और हम अपने बार बार बोलने लगते हैं कि वी आर मतलब कि गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। तो उससे क्या होता है, जब हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम बूढ़े होने लगे, उसी समय हम जाने अनजाने में बीमारियों को न्योता देने लगते हैं। आपने देखा होगा, सास तब तक बीमार नहीं होती जब तक उसकी बहू नहीं आती है। जैसे ही सास की बहू आ जाती है, सास को लगता है कि मेरी अभी उम्र हो गई है और मुझे भी काम नहीं करना चाहिए, और जैसे सास का काम करना बंद हो जाता है और उनकी धीरे धीरे बीमारियां भी बढ़ने लगती है। ये मैंने मेरे घर में एक्सपीरियंस किया है, आपने भी अपने घर में एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो बिलीफ सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी उम्र हो गई है। एज इज जस्ट अ नंबर। हमारी उम्र जो है जस्ट एक नंबर है। हम कुछ लोगों के मैं एग्जांपल दूंगा कि जो काफ़ी सारे उम्र में हमसे और ओल्ड होते हुए भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। तो एक एग्जांपल देते हैं, आपने देखा होगा, जाना होगा, एक निरुपमा भावे जी हैं जिन्होंने, जो पुणे में रहती है, उन्होंने एट द एज ऑफ 70, उनके 70th बर्थडे पे उन्होंने पुणे से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिलिंग की थी। तो अगर हम जाएंगे, और बहुत लोग आपने देखा होगा कि 70 साल के एज में, क्या 60-65 के एज में ही भी वो बिस्तर पे आ जाते हैं। तो जो आपका जो सोच है, बिलीफ सिस्टम है, वो काम करती है, वो आपको बूढ़ा करती है, ना कि आपकी उम्र आपको बूढ़ा करती है। दूसरा एग्जाम्पल है नीतू जी, एक डॉक्टर चार्ल्स यूगस्टर हैं, उनकी उम्र लगभग 96 के आसपास है, और ही इज़ अ वेरी मतलब वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डर और स्प्रिंटर हैं, और उन्होंने अपना जो ये एक्टिविटी है जिमिंग एक्सरसाइज, उन्होंने एट द एज ऑफ 85 स्टार्ट किया था। तो अगेन एज इज जस्ट अ नंबर। तीसरा एग्जांपल है, एक लेडी है कैलिफोर्निया की, हल्डा क्रूक नाम है, उन्होंने 91 के एज में जापान का जो सबसे मतलब कि सबसे बड़ी पहाड़, मतलब माउंट फूजी बोला जाता है, उसको कॉन्कर किया। तो अगेन से कि एज जस्ट एक नंबर है, आपकी एक सोच है। तो तीसरी चीज़ है बी के बाद सी मतलब मेरा है कि चॉइसेस। तो चॉइसेस के बारे में नीतू जी, मुझे एक फिल्म का डायलॉग आ रहा है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने देखी होगी फिल्म, बहुत सुपर हिट मूवी है। उसमें एक डायलॉग था जहाँ पे शाहरुख खान ने की माँ ने उन्हें बोला कि बेटा ज़िंदगी में आपको हमेशा 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता गलत होगा, वो आसान होगा, और दूसरा जो रास्ता होगा थोड़ी मुश्किल होंगी, लेकिन वो रास्ता डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे मैं उस चीज़ को चॉइस से रिलेट करना चाहूँगा, हेल्थ से रिलेटेड। हमारे लाइफ में दोनों चॉइसेस मिलते हैं, हेल्दी चॉइसेस भी मिलते हैं और अनहेल्दी चॉइसेस मिलते हैं। तो हम क्या चूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे डिफाइन करता है हमारी लाइफ हेल्दी रहेगा अनहेल्दी रहेगा। एक एग्जांपल एक ऐसा है कि जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो हमारे पास 2 चॉइस, या तो हम बीमारी की बात करें या तो हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें। तो अक्सर लोग होता है कि लोग बीमारियों की बातें करते हैं, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे अपनी बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बोला जाता है, और ये बोला जाता है कि व्हेरेवर देयर इज़ अटेंशन एनर्जी फ्लोज। तो अगर आप बीमारी के बारे में बात करोगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। तो मैं आप सभी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, आप कभी भी जब भी मौका मिले 4 लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव बात करने में, तो आप हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बात करें, ना कि बीमारी की बात करें। तो ये पहला चॉइस हो गया। दूसरा चॉइस होता है कि आपको कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा रेदर देन कोकोनट वाटर। तो आपकी चॉइस डिफाइन करती है कि अगर आप कोकोनट वाटर चूज़ करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, अगर आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हो तो आपको कुछ जाने के बाद बीपी की प्रॉब्लम आएगी और भी दूसरे हार्ट के इशूज़ आ सकते हैं। तीसरी, आप दूध चूज़ करते हो या दारू चूज़ करते हो, वो आपकी हेल्थ को डिफाइन करती है। जंक फूड चूज़ करते हो या तो आप वेजिटेबल्स और फ्रूट चूज़ करते हो। तो ये जो चॉइसेस है ना, आपके लाइफ के हेल्थ को डिसाइड करती है। अब डी आता है, डी मतलब डाइट। अभी आप ये मत समझना मैं फूड डाइट की बात कर रहा हूँ, खाने पीने की बात कर रहा हूँ, मैं मेंटल डाइट की बात कर रहा हूँ। जैसे खाना पीना हमारे बॉडी के लिए होता है, वैसे माइंड के लिए भी कुछ चीज़ डाइट है। तो मेंटल डाइट में पहले ही आती है आपकी सोच, आपके विचार, थॉट जो है। तो जी आपको पता होगा कि लगभग हम लोग दिन भर में 24 घंटे में 50 से 60 हज़ार थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, और उसमें से 80% जो हमारे थॉट्स होते हैं अक्सर निगेटिव पाए जाते हैं। तो आप समझो कि 50 से 60 हज़ार का 80%, अराउंड 40,000 जो आपके थॉट्स वो निगेटिव है। तो ये निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हमेशा कि निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो आपका जो निगेटिव एनर्जी आपके माइंड के, वो निगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। तो आपके हमेशा थॉट्स को आप पॉजिटिव रखें, और निगेटिव थॉट्स आएंगे, ये नेचुरल, लेकिन निगेटिव थॉट्स को आप ज़्यादा समय तक ना रखें। तुरंत में माइंड को डाइवर्ट करके आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है, क्या आपने मतलब अच्छा किया, आप उसको सोचें रेदर देन कि आपके पास क्या नहीं है। तो वो आप थॉट बदल के अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं।
नंबर 2 आता है जो माइंड को अफेक्ट करता है मेंटल डाइट के हिसाब से। क्या होता है कि वर्ड, क्योंकि जब आप कोई शब्द बोलते हो तो आपके कान के द्वारा पहुंचता कहाँ पे, आपके माइंड नहीं पहुंचता है, ब्रेन पे ही पहुंचता है। तो अगर आपके जो वर्ड हो गए ना, दिन में अराउंड ना 15 से 16 हज़ार वर्ड हम बोलते हैं, अगर वर्ड पे आप ध्यान दो तो उसमें से भी निगेटिव, जैसे एक एग्जांपल देखो, लव एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, हेट नफरत एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। तो आप कौन से वर्ड, सॉरी और थैंक यू, सॉरी एक निगेटिव है और थैंक यू एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आपके जो चॉइसेस हैं, आपके जो वर्ड आप दिनचर्या में यूज़ करते हैं, वो भी आपके माइंड एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो और वर्ड और स्वॉर्ड, जिसका तलवार बोलते हैं, दोनों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट वर्ड लेटर सेम है। तो आप वर्ड से आप किसी को खुश भी कर सकते हो, और आपके से बोलते हैं ना कि कई बार जो होते हैं ना शब्दों के तीर जो है ना, कि वो कभी उसके जो जख्म होते हैं कभी नहीं ठीक हो जाते। तो आपके जो शब्द हैं वो आपके डिफाइन करते हैं कि आपका माइंड हेल्दी रहेगा कि अनहेल्दी रहेगा। तो मेरा है कि आप अच्छे वर्ड यूज़ करो, पॉजिटिव वर्ड यूज़ करो। अभी नेक्स्ट आता है ई मतलब, मेरा मतलब इमोशंस। इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, इमोशंस निगेटिव भी होते हैं। तो हमारे जो एक डॉक्टर सिंडलर हैं, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, हाउ टू लिव अ 365 डेज इन अ ईयर। उनमें लिखा हुआ है कि एवरी 3 out of 4 bed in hospital are occupied by the people who are ill because of emotionally induced। हाँ, मतलब बिकॉज ऑफ निगेटिव इमोशन के वजह से वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए। तो ये जितने निगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो हमें बीमार करते हैं, और निगेटिव एनर्जी माइंड में रखते हुए अगर आप किसी के लिए बोलते हैं ना नाराज़गी ज़्यादा समय तक रखो, तो वो नाराज़गी आपके बॉडी में कैंसर के सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आप किसी को बार बार आपके नेचर में क्रिटिसिज्म है, बार बार आप क्रिटिसाइज करो, लोगों की आलोचना करो, तो क्रिटिसिज्म वाली जो निगेटिव एनर्जी या निगेटिव इमोशंस है आपके बॉडी में, वो आपको कहीं ना कहीं आर्थराइटिस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी आपके बॉडी में। फियर, स्ट्रेस, टेंशन, ये निगेटिव एनर्जी है कि वो बॉडी में बॉल्डनेस, अल्सर, पिंपल्स, ये सब चीज़ों के मतलब के रूप में उभर के निकलती है। तो जैसे गुस्सा, वो भी बहुत बड़ा एक निगेटिव इमोशन है। गुस्सा तो बोलते हैं ना डेंजर और एंगर सिर्फ एक डी का फ़र्क है। और गुस्से के लिए ये भी कहा गया है कि बोलते हैं ना गर्म कोयले को लेके, हाँ, किसी के ऊपर कोयला मारना तो सबसे पहले तो आपका ही हाथ जलेगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की बोलते हैं ना कि फीलिंग है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी पहले गुस्सा आता था। तो सबसे पहले गुस्सा अगर हम लोग करते हैं तो किसी दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को देना, वो एंगर है। तो हम अपने आप को सज़ा देते हैं, उससे ज़्यादा अपने आप को सज़ा देते हैं। तो गुस्सा जो है हमको अपना बहुत लो रखना चाहिए, जितना लो रखते हो। नेचुरल गुस्सा थोड़ा बहुत तो आएगा, बट यू नीड टू कीप इट वेरी वेरी लो लेवल। अब नेक्स्ट आता है नंबर एफ मतलब फॉरगिवनेस, मतलब माफ़ करना किसी को। फॉरगिवनेस का एक ऐसा है कि अगर कोई हमारा दिल दुखाता है या हर्ट करता है, तो हमें एक प्रकार की नफ़रत की भावना आ जाती है उस इंसान के करीब, और वो नफ़रत की भावना काफ़ी लंबे समय तक रहती है, जब तक हम लोग उसे माफ़ नहीं कर देते हैं। लेकिन हम लोग ने ये नहीं सोचते कि जो नफ़रत की भावना है किसी भी इंसान, भले गलती उसी की हो, कि वो नफ़रत की भावना जो मेरे बॉडी में घर करके गई है, मेरे माइंड में उन्होंने घर बना लिया, वो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी को डैमेज कर रही है, मेरे बॉडी को डैमेज कर रही है। फॉरगिवनेस पे एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल जो वर्ल्ड फेमस स्टोरी है, एक साउथ अफ्रीकन लड़की की जिसका नाम कैंडिस ममा है। उसे 16 साल में हार्ट में पेन हुआ, और जब वो हॉस्पिटल में गई डॉक्टर के पास, तो उसको लगा हार्ट अटैक है। लेकिन डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं, तुम्हारे स्टमक में बहुत सारे अल्सर्स की लाइनिंग दिख रही है, और बहुत सारे उसके बॉडी में डिसऑर्डर दिखे। तो डॉक्टर ने काउंसिल किया, तो पता चला कि वो जब 9 साल की उम्र की थी, तो उसने दी हार्ट ऑफ डार्कनेस करके एक बुक उसके घर में जो उसकी मम्मी ने छुपा के रखी थी, तो उसने वो बुक देखा। तो उस बुक में उसकी डैड की तस्वीर दिखी, जो कि उसके डैड का मर्डर हो चुका था बचपन में, जो बहुत छोटी थी उस समय पे। तो उसकी बॉडी जो उसको किसी इंसान ने गोलियों से मार दिया था, और पूरी बॉडी उसकी मतलब एकदम बर्न कंडीशन में, मतलब जली हुई कंडीशन में उसका वो फ़ोटो था। और उसके साथ साथ उसने उस व्यक्ति के बारे में भी जाना कि जिस व्यक्ति ने उसका मर्डर किया था। तो बचपन से उसके मन में उस व्यक्ति के लिए नफ़रत, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, क्योंकि बचपन से उसको लगता था इस आदमी की वजह से मैंने पूरा सब कुछ खो दिया, अपने बाप को खो दिया। तो वो डिप्रेशन, एंगर और नफ़रत की भावना ने ना धीरे धीरे उसके बॉडी को डैमेज कर रही थी। तो उसे लगा ये तो मेरी 16 साल की उम्र में मुझे इतनी सारी तकलीफ़ हो रही है, अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी तो ये लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा। बाद में
वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ जेल में उस इंसान को मिलने गई जिसने उसका मर्डर किया था और उसे माफ़ कर दिया। और उसने BBC न्यूज़ पे उसका आर्टिकल भी आई है, आई हग द पर्सन हु मर्डर माई फादर। और उसके बाद से, माफ़ करने के बाद से उसका जीवन चेंज होने लगा और आज वर्ल्ड बेस्ट नोन इंस्पिरेशनल वुमेन में उसका नाम आता है और एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो ये कहीं ना कहीं उसने वो माफ़ किया उस इंसान को, तो माफ़ करके उसने अपनी लाइफ बचाई ली, क्योंकि डैड को तो वापस ला नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी लाइफ को वो धीरे धीरे करके बीमारियों से घेर रही थी, तो उसने अपने लाइफ को बचा लिया सिर्फ माफ़ करके। तो हमें भी किसी के लिए अगर भावना है, नफ़रत की भावना है, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, ना तो उसके लिए, खुद के लिए। तो लास्ट में नीतू जी आता है जी मतलब ग्रेटिट्यूड। क्या होता है ना कि हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि सबसे पहले मतलब ये एज पर भगवत गीता, भगवान के पास आज 84 लाख के ऑप्शन थे, जीव जंतु है हमारी इस धरती पे, उसमें सबसे उत्तम जीवन जो है इंसान का जीवन है। तो भगवान ने हमें वो जीवन दिया। तो सबसे पहला चीज़ है कि वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू द गॉड फॉर गिविंग अ बर्थ एज एन ह्यूमन बींग, वो नंबर 1 चीज़ है। और हमें ब्लेसिंग्स जो है, जो हमारे पास अच्छा परिवार है, हमारे पास अच्छी फैमिली है, अच्छे जॉब है, ये सब चीज़ों के लिए ऑलवेज वी नीड टू बी अ ग्रेटफुल टू द गॉड एंड यूनिवर्स। जब हम लोग ये एटीट्यूड रखेंगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसे बोला जाता है, तो हमारी चीज़ों, हमारे पास जो चीज़ है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें बढ़ेंगी। कई बार क्या होता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को कंप्लेन करते हैं, तो हमें लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अगर हम लाइफ में कंप्लेन करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में जो चीज़ें नहीं चाहिए हमें, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मेरे लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग है, तो कंप्लेन है, तो वो चीज़ें मेरे लाइफ में कंप्लेन करने की और चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमेशा लाइफ में हमें ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, ना कि कंप्लेन करना चाहिए। अच्छा, ये राज है आपके बिना दवाइयों की ज़िंदगी जीने का? जी हाँ, ये ABCDFG मेरा राज है। थैंक यू सूरज जी, आपने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया। मैं भी अपनी लाइफ में चाहूँगी कि मैं भी अपनाऊँ और बिना दवाइयों की ज़िंदगी हेल्दी जीऊँ। तो नीतू जी, ये जो पार्ट है मेरा पहला ही पार्ट, मतलब कि ये मैंने पूरा कवर नहीं किया, ये मैंने सिर्फ माइंडसेट पे बात किया इस वीडियो में। इसके आगे मैंने 3 चीज़ बताई थी कि पहला माइंडसेट, नंबर 2 पे लाइफस्टाइल और नंबर 3 पे डाइट। तो वीडियो लंबा ना हो करके हमने इस वीडियो में सिर्फ माइंडसेट के बारे में बात की कि माइंड को हम कैसे हैप्पी रखें। अभी इसके अगले जो मेरा 3rd पार्ट होगा वीडियो का, उसमें मैं लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर बात करूँगा। जो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लोगों के साथ में शेयर करें, और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं जिससे मैं आने वाला वीडियो को और बेहतर बना सकूँ, उसे कमेंट में आप लिखें। थैंक यू सो मच।